ऑनलाइन रजवाड़े, ऑनलाइन रियासतें इनकी बनती जाएंगी। पहले क्या था वो लंडूरा, लंडूरा के बाद भसूंडा, भसूंडा के बाद अब टिमली, टिमली जो गुर्जर समाज की एक पुरानी रियासत है, जिसके महत्वपूर्ण राजाओं में राजा नारायण सिंह जी, राजा भगवान सिंह जी रहे हैं। और राजा भगवान सिंह जी वो ताकत थी जो यहीं से पूरे उत्तर भारत के कृषि उत्पादों को का मूल्य तय करते थे। जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। तो बंधुओं, आज फिर एक ऑनलाइन रियासत की खोज हो गई है और वो ऑनलाइन रियासत जो गुर्जर रियासत है वो देहरादून में पाई गई है। और रियासत क्या है? वो रियासत है कोई टिमली नाम की, और उस रियासत का वीडियो जारी हुआ है। ऑनलाइन रियासत एक और बन गई है। वो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार आप वो वीडियो ही देख लीजिए, उसमें देखिए कि किस तरीके से वहां के महाराज अधिराज या राजा साहब या जो भी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। ये भाई कोई जो खटाना बुलेटिन है, कोई पता नहीं नेशनल है कि इंटरनेशनल बुलेटिन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखा था आपने वीडियो जो बनी है नई नई एकदम ऑनलाइन रियासत टिमली। पहले एक रियासत थी लंडूरा, फिर आई घसुंडा, बसुंडा, फिर अब आ गई टिमली, और भी रियासत होंगी, ऐसे बनती जाएंगी। आप इनकी खासियत देखिएगा। ये जो एक छोटी सी हवेली नुमा बनी है वो तो हो गया महल, राजमहल। और इस राजमहल का निर्माण की पट्टिका देख लीजिए आप एक बार। इस राजमहल का निर्माण श्रीमान चौधरी देख लीजिए आप, चौधरी भगवान सिंह जी ने निर्माण किया है, जिसे ये पत्रकार महोदय या यूट्यूब चलाने वाले संजय भाई खटाना बार बार राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जो राजा होता है वो चौधरी नहीं लिखा करता। जो चौधरी होता है वो गांव में लगान इकट्ठा करने के लिए राजाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा, चौधरी टाइटल ज्यादातर इन्हीं भाइयों को दिए गए हैं जो लगान लेकर ये राजा को या अंग्रेजों को दिया करते हैं। इनको मजिस्ट्रेट पावर थी। पूरे हिंदुस्तान के, भारत के सारे कृषि कानून यही बनाते थे। पहली बात तो ये हिंदुस्तान, भारत कब था अंग्रेजों के पास पूरा, जिसके कानून ये बनाएंगे? हमारे बसेठ के कृषि के कानून ये बनाते थे। फिर अलवर महाराज क्या करते थे? फिर दूसरी रियासतों के राजा महाराजा क्या करते? जब ये कानून ये चौधरी साहब बना देंगे लगान इकट्ठे करने वाले। अच्छा, और सुनो, लिख रहे हैं ये कुंवर दिलीप सिंह, बोल रहे हैं चौधरी साहब, और इन्हें यह नहीं पता कि रियासतों के राजा को कुंवर नहीं कहा जाता। पर अब हम ये गूढ़ रहस्य इनको क्यों बताएं? नहीं तो ये फिर जो है एक नई चीज उन टाइटलों को चोरी करना शुरू कर देंगे। कुंवर होता है बेटा किसका? छोटे से जागीरदार का, छोटे ठाकुर का, राजा का, बड़े राजा का, सभी के बेटे को कुंवर कहते हैं। और वो भी जब तक कहते हैं जब तक ठाकुर साहब जीवित हों, उनके पिताश्री जीवित हों, न कि वो कुंवर जिंदगी भर चिपका के ऐसे पूंछ की तरह लेके चल दोगे उस कुंवर को। अच्छा, फिर चौधरी साहब बोल रहे हैं, लिख कुंवर रहे हैं। इसके अलावा एक खास बात इस वीडियो में आपको देखने को मिली होगी, फिर से देखिए एक बार वीडियो। इनको मजिस्ट्रेट पावर थी, ये मजिस्ट्रेट थे कहां के? इसके होंगे टिमली टामली, क्या है ये, इसको दे दिया होगा। अंग्रेज क्या है, अपने वफादारों को ये पावर देते थे। अंग्रेजों से लड़े हैं ये कहते हैं कि अंग्रेजों से बहुत लड़े गुजर भाई अंग्रेजों से लड़े थे तो ये मजिस्ट्रेट पावर कहां से मिल गई? ये तो अंग्रेजों ने दी थी ना। देहरादून तो डायरेक्ट अंडर में था ना अंग्रेजों के। वहां ये तो है नहीं कि संधि के तहत हो, वो तो डायरेक्ट अंग्रेजों के ही गुलाम था पूरा वो। उस क्षेत्र में यदि किसी को मजिस्ट्रेट पावर दी है तो अंग्रेजों के सबसे बड़े खास व्यक्ति, उनके खास वफादार को, जो लोगों का लगान लूट करके और उनको देता हो, उसको अंग्रेज देते हैं। तो ये आपने देखा भी। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय खटाना आपको आज एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जो गुर्जर समाज की एक पुरानी रियासत है, जिसके महत्वपूर्ण राजाओं में राजा नारायण सिंह जी, राजा भगवान सिंह जी रहे हैं। और राजा भगवान सिंह जी वो ताकत थी जो यहीं से पूरे उत्तर भारत के कृषि उत्पादों का मूल्य तय करते थे, जिन्हें मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त था। राजा होने के साथ साथ वो मजिस्ट्रेट भी थे,
मैं संदीप भाई से कहूंगा कि एक बार चारों तरफ जो है आपको दिखाएं। ये रियासत का जो महल है 1904 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी गई और 1926 में ये बनकर पूर्ण हुआ और इस महल के ऊपर 75,000 रुपए उस समय खर्च हुए थे। काफी लंबा चौड़ा भव्य महल है। आज थोड़ा जर्जर स्थिति में है, चूंकि पुरानी ईंटें हैं, पुराना निर्माण है, लेकिन आज भी उतनी शान के साथ ये हवेली गुजर गाथा कह रही है कि कैसे गुजर समाज के लोगों का वैभवशाली इतिहास रहा है। तो ये देखा था आपने वीडियो जो बनी है नई एकदम ऑनलाइन रियासत टिमली। पहले एक रियासत थी लडूरा, फिर आई घसुंडा बसुंडा, फिर अब आ गई टिमली और भी रियासत होंगी, ऐसे बनती जाएंगी। आप इनकी खासियत देखिएगा। ये जो एक छोटी सी हवेली नुमा बनी है वो तो हो गया महल, राजमहल, और इस राजमहल का निर्माण की पट्टिका देख लीजिए आप एक बार। लिखा करता जो चौधरी होता है वो गांव में लगान इकट्ठा करने के लिए राजाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा, चौधरी टाइटल ज्यादातर इन्हीं भाइयों को दिए गए हैं जो लगान लेकर ये राजा को या अंग्रेजों को दिया करते हैं। इनको मजिस्ट्रेट पावर थी। पूरे हिंदुस्तान के, भारत के सारे कृषि कानून यही बनाते थे। पहली बात तो ये हिंदुस्तान, भारत कब था अंग्रेजों के पास पूरा, जिसके कानून ये बनाएंगे। हमारे बसेट के कृषि के कानून ये बनाते थे। फिर अलवर महाराज क्या करते थे, फिर दूसरी रियासतों के राजा महाराजा क्या करते, जब ये कानून ये चौधरी साहब बना देंगे लगान इकट्ठे करने वाले। अच्छा, और सुनो, लिख रहे हैं ये कुंवर दिलीप सिंह, बोल रहे हैं चौधरी साहब, और इन्हें यह नहीं पता कि रियासतों के राजा को कुंवर नहीं कहा जाता। पर अब हम ये गूढ़ रहस्य इनको क्यों बताएं, नहीं तो ये फिर जो है एक नई चीज उन टाइटलों को चोरी करना शुरू कर देंगे। कुंवर होता है बेटा किसका, छोटे से जागीरदार का, छोटे ठाकुर का, राजा का, बड़े राजा का, सभी के बेटे को कुंवर कहते हैं। और वो भी जब तक कहते हैं जब तक ठाकुर साहब जीवित हों, उनके पिताश्री जीवित हों, न कि वो कुंवर जिंदगी भर चिपका के ऐसे पूंछ की तरह लेके चल दोगे उस कुंवर को। अच्छा, फिर चौधरी साहब बोल रहे हैं लिख कुंवर रहे हैं। इसके अलावा एक खास बात इस वीडियो में आपको देखने को मिली होगी, फिर से देखिए एक बार वीडियो। हम हैं चौधरी दिलीप सिंह जी के साथ जो रियासत टिमली के मौजूदा कुंवर हैं। आपका स्वागत है चौधरी साहब। नमस्कार। हमारे पाठकों को बताने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टिमली रियासत को कैसे वजूद में आई और कब आई। पूरा ऐतिहासिक एविडेंस तो अभी नहीं पता है कि कितने वर्ष पहले आई, पर जो हमारे मौजूदा बड़ बाबा जी थे उनके दौरान राम सिंह जी, तो उनकी अब से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही उनका वो रहा, और उसके बाद भगवान सिंह जी के समय से गांव का जो इस्टेब्लिशमेंट है तभी से हुआ। उससे पूर्व वाले जितने भी चौधरी थे वो उससे पहले भी उनका निवास वहीं के आसपास ही रहा। बाद में अंग्रेज़ों के समय में भगवान सिंह जी को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का वहाँ पर टाइटल था, तो स्थानीयवाद जो है वो निपटारा और जितना राजस्व है उसका कलेक्शन उन्हीं के उसमें होता था, क्योंकि 13 ग्रामों का एक वो था जमींदारा जी। तो ये छोटी सी एक रियासत थी टिमली। टिमली, हाँ टिमली कहते हैं ना जी, टिमली कहते हैं जी। तो जो आपके फोरफादर थे जिन्हें मजिस्ट्रेट का दर्जा था जी, तो इस क्षेत्र के जो मुकदमे वगैरह थे वो सब वही सुनते थे। हाँ, रियासत के जितने मुकदमे थे वो उनको उन्हीं को अधिकार था, वही सुनते थे, वही निपटारा करते। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि वो जो फसलों के दाम वगैरह हैं काफ़ी दूर तक यूपी तक भी बताते थे कि यहाँ से तय होते थे। हमारे क्षेत्र के जो अनाज के जो दाम थे वो यहीं से होते थे। ज़्यादातर आड़ती जो है यहीं पे हमारे आसपास के विकास नगर के इधर के, तो अनाज के जो दाम वगैरह थे वो यहीं से खुलते थे। आपकी रिश्तेदारियाँ कहाँ हैं ज़्यादातर? हमारी रिश्तेदारियाँ सब उत्तर प्रदेश में,
ही हैं सारा, जिला सहारनपुर में और हरियाणा में। अच्छा, आपकी कहाँ ससुराल कहाँ की? मेरी ससुराल रामपुर मनिहारन। अच्छा, किस परिवार में? जो चौधरी रामपाल सिंह जी और उनके परिवार से ही हैं। तो अब आपका जो यहाँ राजनीतिक वो है कार्यक्रम, कुछ हिस्सेदारी रहती है या नहीं? राजनीतिक कोई ज़्यादा अभी बहुत आज के टाइम में तो ज़्यादा सक्रियता ख़त्म सी है, ज़्यादा नहीं है। उससे पूर्व में मैं कई जगह इलेक्शन लड़े हैं, और बाकी अब समय के हिसाब से अब ज़्यादा राजनीतिक सक्रियता नहीं। अच्छा, एक पूरे देश में एक बवाल चल रहा मीर भोज को लेके, मीर भोज की जाति को लेके, इस पर आपका क्या मानना है? देखो जी, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उसके हिसाब से अगर मीर भोज का कहीं वो जिक्र आता है तो उसमें गुजर प्रतिहार राजवंश पे ही उसका फोकस होना चाहिए। अब वो बाद में विवाद लोग करते रहें तो उसका तो कोई बड़ा वो नहीं है। इनको मजिस्ट्रेट पावर थी, ये मजिस्ट्रेट थे कहाँ के? इसके होंगे टिमली टामली क्या है, ये इसको दे दिया होगा। अंग्रेज क्या है, अपने वफादारों को ये पावर देते थे। अंग्रेजों से लड़े ये कहते हैं कि अंग्रेजों से बहुत लड़े गुजर भाई अंग्रेजों से लड़े थे तो ये मजिस्ट्रेट पावर कहां से मिल गई? ये तो अंग्रेजों ने दी थी ना। देहरादून तो डायरेक्ट अंडर में था ना अंग्रेजों के, वहां ये तो है नहीं कि संधि के तहत हो, वो तो डायरेक्ट अंग्रेजों के ही गुलाम था पूरा वो। उस क्षेत्र में यदि किसी को मजिस्ट्रेट पावर दी है तो अंग्रेजों के सबसे बड़े खास व्यक्ति, उनके खास वफादार को, जो लोगों का लगान लूट करके और उनको देता हो, उसको तो ये दी जाती है। जो बहुत ज्यादा वफादार होते हैं अंग्रेजों के, उनको ही लगान इकट्ठा करने के लिए उन्हें चौधरी बनाया जाता था। और वो लगान इकट्ठा करते समय जब जनता को अच्छी तरह लूट सकते थे तो उनको मजिस्ट्रेट पावर भी दी थी। और मजिस्ट्रेट पावर कोई फांसी की सजा सुनाने के लिए नहीं दी जाती थी, ये वो मजिस्ट्रेट पावर थी जो गांव के जागीरदार, ठाकुर, जमींदार के यहाँ कचहरी में नॉर्मली सभी को हुआ करती थी। छोटे से छोटे गांव में हर एक ठाकुर को हुआ करती थी। और उस मजिस्ट्रेट पावर में कोई फांसी की सजा सुनाने का नहीं है। यहाँ इतना अधिकार था कि किसी को 5 बैत देने की सजा थी, किसी को हुक्का पानी बंद करने की थी। तो ये जो चौधरी साहब, इस टिमली के चौधरी साहब थे, लगान वगैरह अच्छा इकट्ठा करते रहे होंगे, अंग्रेजों की वफादारी की होगी, इसलिए इनको भी ये मजिस्ट्रेट पावर मिल गई होगी। लेकिन इसको इस तरह बढ़ा चढ़ाकर इसे रियासत बना देना, पहली बात तो रियासत क्या होता है इनको इसकी जानकारी नहीं है। रियासत के टाइटल क्या होते हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। जिन्हें गन सैल्यूट उस समय मिलती थी, जिनका झंडा होता था, जिनका सिक्का होता था, जिनके स्वतंत्र राज्य थे, उन्हें रियासत कहते थे। और उनका मर्जर होना जरूरी था। वो अपने आप अंग्रेजों से जाने के बाद भारत में नहीं आई थी। वो जो 562 के आसपास हैं उनको रियासत कहते हैं। उन्हें यह अधिकार था कि वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं और चाहे किसी में मर्जर हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने तो इनका नाश करके पटक दिया। रोज ऑनलाइन रजवाड़े, ऑनलाइन रियासतें इनकी बनती जाएंगी। पहले क्या था वो लंडूरा के बाद भसुंडा के बाद अब टिमली के बाद और देखना कोई न कोई ऑनलाइन रियासत आएगी। तो देखते रहिए और इनको समझते रहिए कि किस तरह से ऑनलाइन रियासत, रजवाड़े आज की तारीख में बस एक वीडियो बनाओ और फट से ऑनलाइन रियासत बन जाती है।